दिल ना उम्मीद नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। उस टाइम पर मुझे एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा। एक सर्जरी जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग थी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखा करता था। मेरे लिए लिखना बहुत ज़रूरी था। हालाँकि ये भी बोलना चाहूँगा कि आसान नहीं है। आप अपने जुनून को जब भी फ़ॉलो करते हैं, तो आसान नहीं है कि आपको सब कुछ सीधे रास्ते से मिले। भूमि का विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम। एक जो मेरा मैसेज है रहेगा यूथ के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंश पाराशर। मैं रायपुर का निवासी हूँ और आज आप सबके सामने मैं निखार टॉक्स के साथ कोलैबोरेशन में बातें करने के लिए आया हूँ। तो मैंने 2 किताबें लिखी हैं, इनसाइट और एकोज़। तो ये 2 कविताओं का संग्रह है और बेसिकली कहना चाहूँगा ये पोएट्री एंथोलॉजीज़ हैं। तो पहले बात करते हैं कि कविता क्या होती है। तो अब मैं किताबी जो डेफिनिशंस हैं उनसे थोड़ा परे जाना चाहूँगा इस बात पे। और मेरा मानना है कविता जो है वो भाषा को एक बेहतर ढंग से बताने का ज़रिया है, एक बेहतर मीडियम है और इन्हीं कविताओं के चलते मैं कहूँगा कि एक आर्ट का जो कल्चर है, वो अभी तक हमारे सोसाइटी में सर्वाइव कर पा रहा है, अलॉन्ग विथ मेनी अदर कल्चर्स। तो अ, बात करते हैं कि कैसे ये इनसाइट और एकोज़ का जो सफ़र था वो शुरू हुआ। बात है आज से 2-3 साल पहले की। तो उस टाइम पर मैं अपने कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और इसके साथ-साथ मेरा बोर्ड एग्ज़ाम भी आने आने वाला था। तो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम था और क्योंकि हम लोग कोविड बैच के थे 10th में, हमने 10th में भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया था एंड 12th में हमारा पहला बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था। Along with that, I had to prepare for CLAT, Common Law Admission Test एंड इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत लिखा करता था। अपनी जो भी दिनचर्या थी उसको अपने शब्दों में पिरो करके लिखना चाहता था। तो सफ़र जो था शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती थी मुझे, मगर धीरे-धीरे जब मैं लिखते रहा, बचपन से मुझे लिखने का काफ़ी शौक था। तो जैसे-जैसे मैं लिखते गया, मेरा मानना है कि चीज़ें बेहतर होती गई और 12th में एक इंसिडेंट जो था, मैं कह सकता हूँ एक जो आपके ज़िंदगी में आता है टर्निंग पॉइंट लाइफ़ का, वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मुझे 6 महीने थे क्लैट में और शायद 9 महीने थे बोर्ड्स में। उस टाइम पर मुझे एक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा। एक सर्जरी जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग थी और उसके बाद 3 महीने तक मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता था। एक ऐसी सर्जरी जो कि काफ़ी मेंटल हेल्थ में मैं कहूँगा स्ट्रेन लाई और काफ़ी इफ़ेक्ट करी। मगर एक शायर है फैज़ अहमद फैज़, तो फैज़ साहब की एक कह सकता हूँ शेर है कि अ, दिल ना उम्मीद नहीं, ना काम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो काफ़ी सोचा करता था कि क्या सब ठीक हो पाएगा? क्या मैं सही से चीज़ें मैनेज कर पाऊँगा? मगर मैं कहूँगा कि साहित्य जो है और लिटरेचर जो है, उसने हमेशा से मेरी लाइफ़ में मुझे हेल्प किया है सही रास्ता दिखाने में और यही सही रास्ते पर चलते-चलते मैंने उस फ़ेज़ से अपने आप को बाहर निकाला। जल्दी अपना रिकवरी का प्लान जो था वो स्टार्ट किया था और बाय गॉड्स ग्रेस क्लैट बहुत अच्छे से निकला, बोर्ड्स भी काफ़ी अच्छे से निकले। मगर थ्रू आउट द प्रोसेस एक आदत जो थी मेरी रोज़ वो बन गई कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लिखा करता था। मेरे लिए लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब भी दिक्कतें आती हैं या जब भी परेशानियाँ आती हैं, मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका जो उनको ओवरकम करने का है, वो है कि आप उन्हें एक पेपर पे लिखो और मतलब एज़ एन इंडिविजुअल मेरे लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है और काफ़ी मुझे इससे फ़ायदे भी मिले हैं। तो लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया और एक दिन बस ख़्याल आया मुझे कि क्यों ना मैं इसको एक कविता संग्रहालय जो है पोएट्री एंथोलॉजी, इसके फ़ॉर्म में पब्लिश कर दूँ। और ये एक बहुत ही रैंडम सा ख़्याल एक नई जर्नी की शुरुआत थी मेरे लिए और सही बताऊँ तो थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मुझे मेरे दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा। हर एक कविता जो मैंने अपने दोस्तों को दिखाई या फैमिली को दिखाई, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी और इसी के साथ-साथ एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म जो होता है, जो कि इम्प्रूव करने के तरीके होते हैं, उनके बारे में बताया और बहुत कुछ सीखने मिला, ये मैं कहूँगा। अ, हालाँकि ये भी बोलना चाहूँगा कि आसान नहीं है। आप अपने जुनून को जब भी फ़ॉलो करते हैं, तो आसान नहीं है कि आपको सब कुछ सीधे रास्ते से मिले। रास्तों में अटकनें आएँगी, धक्के मिलेंगे कई बार। कई बार आपको लगेगा कि आपको सब छोड़ देना चाहिए, मगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप एक चॉइस बनाते हो
कि आप याद करते हो कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया था, शुरू क्यों किया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस उमंग के साथ शुरुआत हुई थी। अगर आप वो बातें याद करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको फिर उस रास्ते पे आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। और मुश्किलों के टाइम पे मेरे एक कह सकता हूँ पसंदीदा कवि हैं दिनकर साहब, रामधारी सिंह दिनकर। उनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही वेल रिटन एक कविता है, रश्मि रथी। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं, जो मैं अपने रूम की दीवार पे हमेशा चिपका के रखता हूँ पेपर से, क्योंकि वो पंक्तियाँ ही मुझे आगे बढ़ाती हैं कि भूमि का विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम। तो ये कविता बार-बार मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे रूबरू कराती है अपनी मुश्किलों से, अपनी कठिनाइयों से और वो रूबरू होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, जब तक आप उसपे एक क्रिटिकल थॉट नहीं देंगे, तब तक आप उससे बाहर निकल नहीं। तो मेरा मानना है कि ऐसे ही साहित्य जो आपको अनुभव कराएँ मुश्किलों का, कठिनाइयों का, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि इन्हीं सब छोटी-छोटी चीज़ों से आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और मेरा मानना है कि साहित्य एक व्यक्ति को, एक पर्सनैलिटी को, एक इंडिविजुअल को, एक सोल को एक अच्छा शेप देने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि साहित्य बहुत लंबे टाइम से भाषा का एक ज़रिया रहा है, एक मीडियम रहा है और भाषा को बेहतर करने के लिए, अलंकृत करने के लिए एक ज़रिया रहा है और आज के युग में कह सकते हैं कि साहित्य का जो महत्व है या भाव है, वो शायद उतना ना हो जितना पहले हुआ करता था। अब इस पे बात आती है जनरेशन की, जनरेशनल गैप की और ये बात मैं बिल्कुल मानूँगा कि मेरी जो जनरेशन है, द जेन ज़ीज़, दे आर नॉट वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स लिटरेचर। उन्हें उतना इंटरेस्ट शायद नहीं आता या आता भी है तो इट मतलब एक बहुत ही छोटा-सा सेक्ट है। अब इस पे 2 नज़रिए हैं। पहला ये कि हो सकता है समय के साथ-साथ सबके जो नज़रिए हैं और सबके जो इंटरेस्ट हैं कह सकते हैं और सबकी जो हॉबीज़ हैं, वो डिफरेंट हो गई हैं और शायद एक पॉइंट के बाद हमें भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये एकमात्र ज़रिया हो आपकी वेल-बीइंग के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट। मगर दूसरी ओर एक और नज़रिया ये है कि शायद साहित्य ही एक ऐसा माध्यम है, ज़रिया है, जिसके थ्रू आप सच्चाई को फेस टू फेस एक देख सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य जो है, वो एक व्यक्ति को अपने आप से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। साहित्य पढ़ना कई बार ऐसा होता है जैसे आप एक शीशे की तरफ देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो और अपने आप को देख के आप तभी बता पाओगे जब आप अपनी सच्चाइयों से रूबरू और उन सच्चाइयों से रूबरू कराने में साहित्य का रोल मेरे को लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कीमती है। हालाँकि अब बात करते हैं फिर से मेरी जर्नी के बारे में, तो इनसाइट एंड एकोज़ जो मेरी 2 किताबें हैं, इनको बनाने में कठिनाइयाँ ज़रूर रही, मगर मैं कहूँगा आनंद भी बहुत आया। और एक जो मेरा मैसेज है रहेगा यूथ के लिए कि आप अपना जुनून जो है, जो पैशन है आप, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें और माना कि कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, सबसे ज़्यादा आज के टाइम में मैं कहूँगा एकेडमिक प्रेशर जो होता है कि जैसे मेरे केस में मेरा 12th था, मेरा क्लैट था, अभी भी मेरा कॉलेज है एंड उसमें जो परेशानियाँ आती हैं, वो तो आते रहेंगी। मगर अगर आप अपने जुनून को लेकर के काफ़ी प्रेरित हो और अपने जुनून से आपको लगाव है, तो शायद ये परेशानियाँ आपको दिखाई भी नहीं। कभी-कभी मुझे लगता है कि हाँ, शायद मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, ये कला जो है मेरे लिए नहीं बनी। मगर जब मुझे ऐसा लगता है तब भी मैं इस कला के पीछे ही भागता हूँ। इसी के बारे में कुछ न कुछ लिखता हूँ और वो लिखना मेरे लिए काफ़ी काम आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लिखना ही एकमात्र ज़रिया है, मगर ये एक बेहतरीन ज़रिया है और मेरा मानना है कि आप यदि इसी चीज़ पे अपने एक जो गोल आपने डिसाइड किया है, उस पे फ़ोकस्ड रहें, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसके अलावा बाकी फिर यही कहूँगा कि इस जर्नी में मतलब मैंने स्टार्ट तो अकेले किया था, मगर चलते-चलते लोग जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और थैंक यू सो मच निखार टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो एंड येस डू गेट अ कॉपी ऑफ इनसाइड एंड एकोस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पोएट्री और बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको सुन के कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ नई चीज़ से आप रूबरू हुए होंगे और मेरा मानना है कि कविता, साहित्य
इन कल्चर्स को कभी मरने नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। ये हूँ अंश पराशर।